हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 8 पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की। इसमें काफ़ी टॉपिक है। बाकी यूनिट्स तो मैंने पहले ही करवा दिए, तो वो आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके देख लेना, या फिर चैनल पे सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना। तो इसमें यूनिट 8 में टोटल नंबर ऑफ यूनिट 8 ही है पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद में बुक्स जो इम्पोर्टेंट राइटर्स होते हैं, विद्वानों ने जो बुक्स लिखी है उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वो ज़रूर देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरण और विकास इसमें एक टॉपिक है, और बाकी यूनिट 8 में एक और टॉपिक है सतत विकास, पर्यावरण विकास और भूमंडलीय ताप वृद्धि, ये भी एक टॉपिक है इसमें। जलवायु परिवर्तन और बस यही टॉपिक हैं यूनिट 8 में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर्यावरण और विकास। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का जो आवरण होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। विकास, जो समाज का विकास होना होता है उसे विकास बोलते हैं। विकास तो सबको पता होगा किसे बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास वाले टॉपिक का, पर्यावरण से अभिप्राय है, मतलब पर्यावरण क्या है। ऑप्शन है इसमें भूमि, जमीन, जल, पानी, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्रकृति दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, हाँ ये भी पर्यावरण कहलाएगा। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये भी ठीक है डेफिनेशन पर्यावरण की। और नेक्स्ट क्या है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी, ये सभी ही पर्यावरण की डेफिनेशन हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा है कि पर्यावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ये डेफिनेशन दी है जिस बर्ड ने। आंसर सा, किसने दी है? जिस बर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? चार्ल्स डार्विन ने, लुईस अगामी ने, एपी ऑडम ने या हैकेल ने? तो इसका आंसर है द हैकेल। हैकेल ने पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। किसने? हैकेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका? ये कथन है रॉस का। किसका? रॉस। आंसर सा, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रतिपादित की थी। किसने प्रतिपादित की थी? मतलब क्या है इसका? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, पार्क ने या रॉबर्ट हुक ने या टॉन्सले ने? तो इसका आंसर है सा, टॉन्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पारितंत्र की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। ये किसने कहा है? ये कहा है ईपी ओडम ने। आंसर बा, ईपी ओडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका आंसर है आ, अर्नेस्ट हैकेल हैं पारिस्थितिकी के जनक। आंसर आ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परिस्थिति की संकल्पना को विस्तृत किया था। किसने किया था? टॉन्सले ने। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो इकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का। किस भाषा का? इकोलॉजी, ग्रीक भाषा का। आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विकास अभिप्रेरित विस्थापन का प्रभाव है। ऑप्शन है इसमें रोजगार विहीनता या भूमिहीनता या सीमांतीकरण। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी, ये सभी ही विकास अभिप्रेरित विस्थापन का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? तो हॉबहाउस ने 4 मानदंडों का उल्लेख किया है सामाजिक विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विस्थापन का प्रमुख कारण है? तो विस्थापन का प्रमुख कारण है विकास योजना। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। आंसर द। किस नदी पर है? नर्मदा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसका कथन है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो सामान्य रूप से इसका तात्पर्य आर्थिक विकास से समझा जाता है? ये कहा है श्याम चरण दुबे ने। आंसर सा। किसने कहा है? श्याम चरण दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टिहरी बांध जो है वो परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये भागीरथी नदी पर हुआ है टिहरी बांध परियोजना का निर्माण। ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी क्षेत्र के लोगों को अपने पैतृक स्थान से हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मतलब किसी क्षेत्र के लोग रहते हैं उसको उनको जहाँ रहते हैं वहाँ से अलग मतलब हटाना पड़ता है, तो मजबूर होना पड़ता है, तो इस दशा को क्या कहते हैं? गतिशीलता, निष्कासन, प्रवास या विस्थापन? तो इस दशा को कहते हैं विस्थापन। जब एक जगह लोग रहते हैं और उनको दूसरी जगह हटाना पड़ता है तो आंसर है इसका विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर योजना के विरोध का कारण है? ऑप्शन है इसमें विस्थापितों की समस्या, भूकंप की समस्या, पर्यावरण अवनयन की समस्या या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सरदार सरोवर योजना का विरोध करा गया था इन कारणों की वजह से। ठीक है, क्योंकि विस्थापन करना पड़ता है, वहाँ जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, भूकंप की समस्या की वजह से भी सरदार सरोवर योजना का विरोध किया गया था, और पर्यावरण अवनयन की समस्या की वजह से भी। आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विस्थापन किसका परिणाम है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का विस्थापन कहलाता है, ये परिणाम किसका है? तो इसमें आंसर है इसका विकास प्रवर्त योजनाओं का। जो योजनाएं बनाई जाती हैं कि डैम बनाना है या फिर कोई पुल का निर्माण करना है, तो वहां के लोगों को दूसरी जगह भेजा जाता है ना, तो इसी को आंसर होगा इसका, इसलिए विकास प्रवर्त योजनाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वृद्ध बांध परियोजना के निर्माण में से वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? तो इसका आंसर है पुनर्वास की समस्या, मतलब लोगों को इधर से उधर कहीं सेटल करने की समस्या। ठीक है, पुनर्वास, आवास चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की विकासात्मक समस्या है? तो ये विस्थापन की समस्या ही विकासात्मक समस्या है। आंसर तलाक भी नहीं है, घरेलू हिंसा भी नहीं है विकासात्मक समस्या, वृद्धों की समस्या भी विकासात्मक समस्या नहीं है। जो विस्थापन की समस्या है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना लोगों को किसी योजना की वजह से, उसे कहते हैं विस्थापन, तो ये विकासात्मक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्थापन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है विकासशील विस्थापन, ये भी प्रकार है, प्रकृति विस्थापन, ये भी प्रकार है, औद्योगिक विस्थापन, ये भी प्रकार है। जो ये सांस्कृतिक विस्थापन है, ये विस्थापन का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा विस्थापन का कारण है? औद्योगिकरण, ये भी कारण है। प्राकृतिक आपदा, जब आपदा आती है तो वहां के लोगों को बाढ़ या भूकंप आता है तो दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, तो उसको प्राकृतिक आपदा भी कारण है। औद्योगिकरण भी कारण है, अगर कोई फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है किसी जगह पे तो वहां के लोगों को भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो औद्योगिकरण भी हुआ। राजनीतिक उथल पुथल होती है अगर, तो ये भी एक कारण है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सरदार सरोवर परियोजना भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर, और जो कि गुजरात से गुजरती है। ठीक है, आंसर होगा नर्मदा नदी और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन विकास जनित विस्थापन का उदाहरण है? नर्मदा घाटी परियोजना, ये भी अगर ये जहाँ कहीं बांध बनेंगे तो वहां के लोगों को दूसरी जगह तो विस्थापित होना ही पड़ेगा, तो ये भी एक नर्मदा घाटी परियोजना भी है। जेवर हवाई अड्डा बना था, उसके वजह से भी लोगों को इधर से उधर होना पड़ा था। टिहरी बांध परियोजना भी है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति से संबंधित नवीनतम कानून कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2013 में। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सरदार सरोवर बांध के कारण भारत के किस राज्य की जनजातियों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है? तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका सबसे ज्यादा अधिक विस्थापन हुआ है सरदार सरोवर बांध के कारण, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजना से न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों का विस्थापन हुआ है? तो इसका आंसर है वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं उनके कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 26 सितंबर 2013 में। आंसर 26 सितंबर 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में कितने अध्याय थे? तो ये थे 13 अध्याय। कितने अध्याय? 13। आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था ये 1 जनवरी 2014 को। आंसर पारित हुआ था 26 सितंबर 2013 में और उसके 1 साल बाद लागू हुआ था 1 जनवरी 2014 को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट 8 का, सतत विकास मतलब लगातार विकास। ठीक है। विकास का जो, अगर हम सतत विकास में विकास का जो ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा होगा, विकास लगातार विकास होना। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? कोकोयाक सम्मेलन में किया गया है। आंसर कोकोयाक सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन इसमें जैव विविधता का संरक्षण, ये भी आवश्यक है। निर्धनता का उन्मूलन मतलब गरीबी का उन्मूलन करना, एनालाइज करना। प्रदूषण पर नियंत्रण करना, ये भी जरूरी है सतत विकास के लिए। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ये हुआ था सन 1980 में। आंसर सन 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2002 में समपोषित विकास पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन इसमें क्योटो में या रियो डी जेनेरो में या नई दिल्ली में या जोहान्सबर्ग में। तो इसका आंसर है जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देश में सतत विकास संभव है। ऑप्शन इसमें संसाधनों का उपयोग कम करके या उन्नत अभियांत्रिकी द्वारा या संसाधनों के अधिकतम उपयोग से या हरित लेखा जोखा से। तो सतत विकास संभव है संसाधनों का उपयोग कम करके। आंसर जब हम संसाधनों का उपयोग कम करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और बहुत चीजें जो हैं उसमें फायदा होगा। तो इसका आंसर है संसाधनों का उपयोग कम करके सतत विकास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सन 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सतत विकास का। आंसर ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि सतत विकास का सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ है? तो विश्व संरक्षण रणनीति में प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम सतत विकास शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सन 1983 में पर्यावरण एवं सतत विकास पर गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ब्रेंटलैंड इसके अध्यक्ष थे। आंसर होगा कब? सन 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सतत विकास की अवधारणा सामने आई है। कब सामने आई? तो सन 1970 में ये अवधारणा सामने आई थी। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक हाउ टू सेव द न्यू वर्ल्ड में सतत विकास को परिभाषित किया है? तो RLN की ये पुस्तक है हाउ टू सेव द न्यू वर्ल्ड, इसमें ही सतत विकास को परिभाषित किया है RLN ने। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। आंसर 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की सूची को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इस सूची को 2023 की कार्य सूची के नाम से संबोधित किया गया है क्योंकि इसमें लक्ष्य 2030 तक पूरा करना है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सतत विकास के लक्ष्यों का मूल आधार क्या है? सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनका मूल आधार है कोई पीछे ना छूटे। आंसर कोई पीछे ना छूटे मतलब सबका विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सतत विकास लक्ष्यों की सूची भारत के नीति आयोग द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी? तो सन 2018 में ये सूची जारी की गई थी भारत के नीति आयोग द्वारा। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित
सतत विकास के लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के लक्ष्यों की संख्या है 17। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडल का जो हमारे ताप है उसकी वृद्धि कैसे हो रही है, तो इसके क्वेश्चंस हम कवर करेंगे अब। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस प्रभाव। हरित गृह प्रभाव बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ग्रीन हाउस प्रभाव। विश्व जलवायु के संदर्भ में संबंधित है, तो पृथ्वी के गर्म होने से संबंधित है। आंसर आ। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? पृथ्वी के गर्म होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस की गैसों में वृद्धि हो रही है, वही पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुमंडलीय तापमान का क्या कारण है? तो ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत जो है ना, जो हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य की, उससे हमारी रक्षा करती है, पर बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत में ह्रास हो रहा है, मतलब वो कमजोर हो रही है। तो ये भी एक कारण है ताप का बढ़ने का। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में वृद्धि, CO2 प्रदूषण में वृद्धि भी एक कारण है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि भी इसका कारण है। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। हमारी मतलब गर्मी बढ़ रही है, हमारे आसपास के वातावरण का ताप बढ़ रहा है, तो इसका कारण यही सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। ठीक है, यही इसका कारण है। हाइड्रोजन तो कारण नहीं है इसका, ना नाइट्रोजन ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका कारण है भूमंडलीय तापमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हरित गैस किसे कहते हैं? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है, कौन सी गैस उत्पन्न करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, आंसर सा। CO2 भी ऑप्शन में हो सकता था। ठीक है, तो अगर CO2 हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट भी बढ़ेगा। आंसर इसका होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरित गृह ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ग्रीन हाउस गैस शब्द की खोज किसने की थी? तो ये की थी हॉर्नियस ने। किसने? अर्हीनियस ने ये शब्द की सर्वप्रथम यूज किया था, खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है? पृथ्वीवासी मतलब हम लोगों की रक्षा कौन सी परत करती है? तो जो ओजोन परत होती है ना वायुमंडल में, तो यही परत हमारी रक्षा करती है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सूरज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, आंसर द, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है मौसम में, वो किसके कारण होता है? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? वातावरण में ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई पूछ रहे हैं इसमें, इसकी इकाई है डॉप्सन। आंसर सा, इकाई क्या है? डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है, कहाँ पाया गया है? तो अंटार्कटिका में जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत कहाँ होती है? हमारे उसमें होती है वायुमंडल में, आसमान में। तो वहाँ के अंटार्कटिका जो हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूट, तो वहां पर सबसे बड़ा छेद पाया गया है ओजोन परत में। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार का प्रदूषण है? तो ये प्रदूषण है गैसीय प्रदूषक। आंसर सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गैसीय प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत का विनाश क्षरण किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या स्मोक के कारण, या एरोसोल के कारण, या पारा के कारण? तो इसका आंसर है एरोसोल के कारण। ओजोन परत का विनाश किसके कारण होता है? एरोसोल प्रदूषण के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अम्लीय वर्षा से खतरे का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है इसमें वायु में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का सांद्रण, यही कारण है, इसका आंसर यही होगा। अम्लीय वर्षा के खतरे का प्रमुख कारण है वायु में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का सांद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत का निर्माण प्रमुखतः हुआ है। तो ओजोन परत का निर्माण जो है किस गैस से हुआ है? ऑक्सीजन गैस से हुआ है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन ह्रास का परिणाम होगा। ओजोन का अगर ओजोन परत में कमी आ गई तो उसका परिणाम क्या होगा? विश्व के तापमान में वृद्धि भी होगी। जब तापमान बढ़ेगा, विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जंगलों में आग भी लगेगी। तो इस और रक्त पराबैंग ओजोन परत की ह्रास हो गई तो सूर्य की किरणें आएंगी, हानिकारक किरणें, जैसी पराबैंगनी किरणें भी आएंगी तो उससे रक्त कैंसर होता है। तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी, ये सभी ही परिणाम होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया है, इसमें आएगा द। ठीक है, आंसर होगा द, उपयुक्त सभी, ये सभी ही परिणाम होंगे अगर ओजोन परत का ह्रास हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण होता है। तो किससे होता है क्षरण? मतलब ओजोन परत की हानि किससे होती है, ह्रास किससे होता है? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, आंसर सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल वर्षा किस प्रदूषक के कारण होती है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो है ना अम्लीय वर्षा की उत्तरदायी है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1972 में, आंसर आ। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, UNEP कब लागू किया गया? तो हुआ 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में संसाधनों के संरक्षण हेतु विशेषज्ञों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। विश्व में संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन हुआ था ये पेरिस में। ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ प्लस 5 नामक पर्यावरण सम्मेलन संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, आंसर आ। अर्थ प्लस 5 नामक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, आंसर द। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन परत से रिलेटेड। 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, हुई थी सन 1972 में, आंसर बा, स्टॉकहोम सन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो था सन 1992 में ब्राजील में आयोजित किया गया था, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, क्या स्वीकार किया गया था? तो क्या गया था? एजेंडा 21, आंसर सा। एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था पृथ्वी सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्राजील में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन 1992 को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है इसी सम्मेलन को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सन 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर गठित आयोग है, तो ये आयोग है ब्रेंटलैंड आयोग, आंसर सा, ब्रेंटलैंड आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्योटो संधि संबंधित है, तो क्योटो संधि संबंधित है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से या समुद्री ताप में वृद्धि से या जल प्रदूषण से या ओजोन परत संरक्षण से। तो क्योटो संधि संबंधित है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सन 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रथम पूछा है ना, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किया गया था जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक
क्या है? महाद्वीप संवहन ये भी कारक है, पृथ्वी का झुकाव ये भी कारक है जलवायु परिवर्तन में, और ज्वालामुखी विस्फोट ये भी कारक है। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC कब लागू की गई थी? तो ये हुई थी 30 जून 2008 को। आंसर 30 जून 2008। NAPCC योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत कितने मिशन कार्यरत थे? जो 2008 में NAPCC आयोजित हुआ था उसमें कितने कार्य का मिशन था? तो ये 8 कार्यों का मिशन कार्यरत थे। ठीक है, 8 मिशन कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? जैव विविधता पर भी पड़ता है, वर्षा के प्रारूप पर भी पड़ता है, और मानव स्वास्थ्य मतलब हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। इन सभी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कार्यरत है? ऑप्शन है इसमें राष्ट्रीय सतत विकास मिशन, या राष्ट्रीय और मिशन, या राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, या राष्ट्रीय जलवायु मिशन। तो इसका आंसर है बा, राष्ट्रीय सौर मिशन जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कार्यरत है। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी मानवीय कारण है। ऑप्शन है इसमें वनोन्मूलन, या रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग, या आबा दोनों, या हरित गृह गैस। तो इसका आंसर है आबा दोनों, वनोन्मूलन भी और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग भी। इस क्वेश्चन तक आपकी सारी यूनिट मतलब 8 यूनिट कंप्लीट होती हैं। टोटल यूनिट 8 हैं सिलेबस में, और सारी ही यूनिट कंप्लीट होती हैं। बस ये जो प्रमुख पुस्तकें, ये वाला टॉपिक भी देख लेना, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। ये सोशियोलॉजी में पुस्तक राइटर्स को पूछ लेता है, विधान जो लिखते हैं पुस्तक से, जैसे कि दुर्गेम ने द सुसाइड पुस्तक लिखी है, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि द सुसाइड पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है। तो ये जरूर देख लेंगे ना, 5-6 क्वेश्चन आते हैं इसमें बुक्स वाले टॉपिक में से। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दी जाऊंगी कि इम्पोर्टेंट है, करवाना तो सारी ही जितनी भी बुक्स में है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यही करवाएंगे, ये देख जरूर लेना, ठीक है। और इसका PDF जो है ना वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके PDF डाउनलोड कर लेना। 1-2 बार इनको क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लेना, तो ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और चैनल को वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।